बार तो हाँ तो वही तो 24-25 तारीख तो उधर अक्टूबर की था। रिपोर्टिंग है तो भैया, किसी दिन एक हाथी था, किसी दिन 2 हाथी था। दीपावली के पहले की रिपोर्ट बता तो रहा हूँ कि वहाँ पे इसकी गया। जानकारी का विभाग नहीं रखता है, देते तो हैं। देते हैं। हाँ तो जानकारी दी गई थी। हाँ, दिया गया है कि आज दिनांक के इतने हाथी यहाँ वितरण कर रहे हैं, हाँ, इतने हाथी आज हैं बस। इतना है। हाँ है। वो जानकारी रजिस्टर में मेंटेन है। हाँ है, जाता है। वो रजिस्टर देख सकता हूँ मैं? रजिस्टर नहीं है। नहीं, मेरा सुना नहीं देखिए रहा बीपी हूँ। हाई मत कीजिए। आप आए हैं 2 मिनट के लिए, मिल लिए, अब जाइए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आपका मैं इतने स्वीकार में करता बीपी हूँ। हाई हो जा अब रहा नहीं है। नहीं, बीपी हाई हो गया इसलिए कि हाई करेंगे, बेकार बिक जाऊंगा, हो जाऊंगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सर, आपने बुलाया, मैं आपको मुलाकात के लिए, मैं जाइए, खाली मेरे पास कोई जानकारी रिकॉर्ड नहीं खाली है। अब जानकारी नहीं, मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, जाइए। चलो रे बाबू, चल रहे। छत्तीसगढ़ के वन मंडल सूरजपुर अंतर्गत घोई वन परिक्षेत्र में वन्य प्राणी हाथी के शिकार का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीते 4 दिनों पूर्व एक मृत हाथी को टुकड़े टुकड़े में काटकर शिकारियों द्वारा 12 जगह दफन अवशेष बरामद किए गए हैं। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, किंतु इसके लिए जिम्मेदार वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा वन मंडल अधिकारी पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह मामला इन अधिकारियों के घोर लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार इस घोर लापरवाही की जांच कैसे करती है, ताकि जंगल और वन्य प्राणी सुरक्षित रह सकें। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की इस खास खबर पर मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मामला बेहद ही गंभीर है, जो जंगल से जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो वन्य प्राणियों से जुड़ा हुआ है। हाथी जो कहीं ना कहीं वन संपदा और जैव विविधता का एक बहुत बड़ी कड़ी माना जाता है। हाथी वो वन्य प्राणी है जो जंगल की शोभा कहीं ना कहीं बढ़ाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के संवर्धन के लिए और हाथी प्रबंधन के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न मदों से करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जगह पे खड़े हैं जहां एक मादा हाथी को करंट से मार दिया गया और उसके 100 के कई टुकड़े करके, मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धुरिया गांव है जो घुई वन परिक्षेत्र का एक जंगल है। इस तालाब के चारों ओर कई गड्ढों में तकरीबन 12 जगहों पर, मैं दिखाना चाहूंगा उस दृश्य को भी, जिन गड्ढों में हाथी को, उस मादा हाथी को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर 12 जगहों पर दफन कर दिया गया। वो गड्ढे दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूंगा दिखाएंगे उन गड्ढों को, जहां हाथी के 100 के टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं गड्ढों में 12 अलग अलग जगहों पर दफन कर दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना, वन विभाग और वन विभाग के उन अधिकारी जिन पर यह जिम्मेदारी होती है, अपने वन परिक्षेत्र के जंगल में क्या हो रहा है, हाथियों का, कितने हाथियों का दल विचरण कर रहा है, इसकी जानकारी राज्य शासन को भेजनी होती है। मैं बता दूं, यहां रेंज ऑफिसर कोई प्रजापति हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं आम बात हैं एक रेंजर के लिए, जिसकी नौकरी, जिसके बच्चों की आजीविका या परिवार की आजीविका इसी जंगल की नौकरी से चल रही है, जिसका काम है जंगल में क्षेत्र भ्रमण करना, वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ पेड़ों की रक्षा करना, ताकि जैव विविधता बरकरार रहे और जंगल ना कटे। उनसे जब दूरभाष पर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा यह आम बात है, अर्थात उनके लिए एक मादा हाथी की हत्या होना और उसके 100 के इतने टुकड़े करके 12 जगहों पर इसी तालाब के चारों ओर गड्ढों में दफन कर दिया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र सिंह की माने तो उनका कहना था कि यह 100 जो है 45 दिन पुराना है। 45 दिन पहले, ध्यान देने वाली बात है, सरकार को सोचना होगा। जंगल, पर्यावरण और वन्य प्राणियों के प्रेमियों के लिए बहुत ही आघात करने वाली बात है। वन परिक्षेत्राधिकारी का कहना है यह आम बात है। 45 दिन पहले का 100 बताया गया कि 45 दिन पहले हाथी को करंट से मारा गया, मादा हाथी को,
और उसके शव को इधर उधर गड्ढों में 12 जगहों पर दफना दिया गया। इसमें अब तक 10 आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं, 10 आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान आज हम उन पर्यावरण प्रेमियों, वन्य प्राणियों से प्रेम करने वाले और जो वनों के संरक्षण के साथ साथ वन्य प्राणियों का संरक्षण करना जानते हैं, उनको बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। भ्रष्टाचारी और छत्तीसगढ़ महतारी के खिलाफ काम करने वाले लोगों पे निश्चित तौर पे यह सरकार कार्रवाई करने के लिए पहले ही कह चुकी है। 40 दिन पहले यदि हाथियों के दल की बात की जाए तो 6 हाथियों का दल होता है। 40 दिन तक 3 नवंबर के बाद कहना था यहां के रेंज ऑफिसर का, हाथी की कोई रिपोर्ट हमने राज्य सरकार को नहीं भेजी। तब हाथी आखिर कहां से आ गया और मादा हाथी को करंट से कैसे मार दिया गया और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कर दफनाया गया, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। अभी तक उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, या यूं कहें इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग के कई लोगों की कार्यशैली कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आती है। एक मादा हाथी की मौत, मार दिया जाता है उसे, और ऐसी घटना हो जाती है। एक रेंजर के लिए यह आम बात है। अभी तक किसी तरह की विभागीय जांच शुरू नहीं हुई। केवल सामान्य सा घटनाक्रम मानते हुए इसका पट्टाक्षेप विभाग के द्वारा खुद किया जा रहा है। माननीय केदार कश्यप जी जो वन मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार में मंत्री हैं, उनसे पर्यावरण के जो प्रेमी हैं, जो वन्य प्राणियों के संरक्षक हैं, वो भी सवाल करते हैं कि आप भी कार्रवाई कब करेंगे। दूसरी बात, इस मामले का, इस घटनाक्रम का दूसरा पहलू, यहां के रेंज ऑफिसर का कहना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। तो आखिर संसाधन क्यों नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है वनों के संरक्षण को लेकर, वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर। अब सवाल यह है कि यह जांच कैसे होगी और दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी। क्या इसे सामान्य, यह एक आम घटना है कहने वाले रेंज ऑफिसर पे कार्रवाई होगी, या सूरजपुर जिले के वन मंडलाधिकारी पर कार्रवाई होगी? कब कार्रवाई होगी और कैसे होगी, यह तो सोचने वाली बात है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ऐसे वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके, जंगलों की रक्षा हो सके, और इनके संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले, चाहे रेंज ऑफिसर हो या डीएफओ हो या उससे भी ऊपर के हाथी प्रबंधन के अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई कब होगी, ताकि ऐसी घटनाओं को, वन्य प्राणियों की हो रही हत्याओं को, हजारों की संख्या में कट रहे पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। संसाधन कम है, आखिर क्यों कम है? यहां गाड़ी भी नहीं है, वाहन भी नहीं है। जैसा कि रेंजर ने हमें बताया कि मेरे पास मात्र एक बल है, चौकीदार। चौकीदार को मैं लेकर जंगल भ्रमण कितना करूं? गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलाने के लिए फंड नहीं है, कोई संसाधन नहीं। मादा हाथी की हत्या का मुख्य जिम्मेदार रेंजर ऑफिसर कहता है, मैं रिटायर्ड होने वाला हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या अब सरकार तय करेगी इसकी जिम्मेदारी? वो हो जा रहा है ना, हमारा सब कटौती फटौती बंद हो गया। हाँ, बंद हो कमरे जाएगा। से मेरा हो गया। कितना बचा है अभी? अब बस एक महीना और, दूसरा महीना में तो हमारा सेवा समाप्त। अब बल्कि चालू ही हो गया फरवरी। फरवरी तो शुरू हो ही जनवरी गया। में खत्म है ही नहीं, हमारा समय भी नहीं है। हमको 3 महीना पहले छोड़ना था, वो तो मैं रुक गया कि चलो ठीक है साहब, बोले कि हो जाएगा, नहीं तो क्या मतलब। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें आपसे फोन पे बात अब क्या होगा डिटेल हाँ, में, हाँ। मेरे को ये जानकारी चाहिए। हाँ, आप बता रहे हैं 3 नवंबर के बाद हमारे यहाँ हाथी थे ही नहीं। हाँ, ठीक है। 6 नवंबर। 6 नवंबर। और ये जो घटना हुई परसों, जो रिकवर हुआ है बॉडी, हाँ, हाँ। ये 6 नवंबर के बाद का ही तो है ना? नहीं, नवंबर, दिसंबर, 45 दिन इन लोग सब वो कर रहे हैं जैसा अपराधी बताए हैं। हाँ 45 दिन। हाँ। लेकिन जब अपने यहाँ कोई नुकसान ही नहीं होगा भैया, तो कैसे हम जानकारी देंगे? जब तक कोई सूचना नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं होगा, तो कैसे बताएंगे? हाथियों के निगरानी, हाँ। उनकी उपस्थिति, हाँ, है ना, हाँ, ठीक। उसकी भाई रिपोर्ट तो जाती होगी ना हाँ, ऊपर, हाँ, ठीक। कि हमारे क्षेत्र में इतने हाँ, हाथी विचरण कर हाँ, रहे हैं, हाँ, हैं? हाँ। तो वो रिपोर्ट नहीं गई है क्या? यहाँ से हाथी है ही नहीं है यहाँ पे? नहीं है। 6 तारीख के बाद अपने यहाँ नहीं हुआ तो रिपोर्ट नहीं किए। हाँ, जब रिपोर्ट ही नहीं किए हैं, हाथी नुकसान ही नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे? मतलब जब तक नुकसान कोई ना हो
तब तक जानकारी नहीं भेजा जाता नहीं, है। कैसे भेजेगा? जंगल तो ही है, जंगल में भ्रमण करेगा। अरे भाई ठीक है, जंगल में भ्रमण करता उसकी भी तो जानकारी भेजनी होती है। नहीं, जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, अपने यहाँ कोई नुकसान नहीं, इस टाइप के भेजते हैं। हाँ तो भेजते होंगे ना हाँ, भाई हाँ, कि इतने हाथियों का दल दल यहाँ है, विचरण कर रहा है। वितरण कर रहा है इस कंपार्टमेंट भाई में। मैं तो राज्य उसमें कैंपा राज्य एलिफेंट हाथी प्रबंधन में भी जुड़ा हूँ। हम्म, हर जगह की रिपोर्ट डेली जाती है, ठीक है, महासमुंद से लेके ठीक है, ठीक है, हो गया, कांकेर मैं सुकमा समझ से गया। लेके यहाँ हाँ, तक उसको पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं वो ठीक है, तो उस टाइप की रिपोर्ट जाता है कि हाथी इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम्म, कितने का दल है, 1 या 2 हम्म, या 6, हाँ यही जो चीज भी तो आप हो, बोलना चाह रहे हैं। हाँ वो बोलना वैसा चाहिए। वैसा जाता है। तो अभी तक क्या है कि 6 तारीख के बाद अब रजिस्टर देखना पड़ेगा कि हम्म, कब से कब गया है। अब उतना भी अंदाज नहीं है तो पूरा चीज़ बता दूं कब से कब गया है। वैसे ऑनलाइन में जाता है, गया होगा रिपोर्ट तो वहाँ से हाँ मिलेगा, जो है भी ना? भेजते होंगे हाँ, एसडीओ के यहाँ से सारी कहानी मिल जाएगा आपको। यहाँ अपने यहाँ मेंटेन नहीं होता है नहीं, वो। मेंटेन वैसा नहीं होता है, डायरेक्ट आकर सब ऑनलाइन से खींचे वहीं से वहीं कर दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड लोग। बस जब अपने यहाँ नुकसान होगा तब रजिस्टर मेंटेन होगा कि इसको मुआवजा इतना बनाया जा रहा नहीं है। वो तो मुआवजा प्रकरण हो गया, हाँ, केवल हाथी विचरण की बात कर रहा हाँ, हूँ। तो वैसा नहीं है सर। हाथी विचरण की रिपोर्ट नहीं जाती नहीं, है। वितरण की रिपोर्ट जाएगा जब जब तक जैसे आज मान लीजिए आज तोड़ दिया घर, तो कितने के दल है? हाथी संख्या 37 के दल, 4 घर किए हैं। वो बोल रहे हैं कि दीपावली के पहले किए हैं। अब दीपावली बताइए कै तारीख था इसके पहले घटना? तो दीपावली के पहले किए हैं, दीपावली के पहले का भी तो डेली रिपोर्ट यहाँ से जाता होगा ना कि हाथी है कितने। पहले के बता तो रहा हूँ, गया है ना, 6 तारीख तो गई है रिपोर्ट। अब दीपावली कै तारीख का 6 था? नवंबर से पहले था दिवाली ना इस बार तो। हाँ, तो वही तो। 24-25 हाँ, तारीख तो उधर की अक्टूबर था। रिपोर्टिंग है तो भैया, किसी दिन 1 हाथी था, किसी दिन 2 हाथी था। दीपावली के पहले की रिपोर्ट बता तो रहा हूँ कि वहाँ तक गया है। तो मेरा क्या है प्रजापति सर, एक ही सवाल है कि जब रिपोर्ट गई है हाँ, उस समय हाथी मान लीजिए 1 था, 2 था, 4 था, 5 था, तो मान लीजिए 2 हाथी हैं, 1 हाथी कहीं चले जाए तो उसकी जानकारी का विभाग नहीं रखता है। देते तो हैं। देते हैं। हाँ, तो जानकारी दी गई थी। हाँ, दिया गया है कि आज दिनांक के इतने हाथी यहाँ वितरण कर रहे हैं। हाँ इतने हाथी आज हैं बस। इतना है। हाँ है। वो जानकारी रजिस्टर में मेंटेन है। हाँ है, जाता है। वो रजिस्टर देख सकता हूँ मैं। रजिस्टर नहीं है अपने पास, वैसा रजिस्टर नहीं है। ऑनलाइन आया, ऑनलाइन तुरंत डायरेक्ट अभी कर रहे हैं। आज के भी देखिए ऑनलाइन आया है, तुरंत ऑनलाइन चला गया। अब ऑनलाइन सब एंट्री होने लगा ना, अब वैसा नहीं है कि रजिस्टर अपना कोई रिकॉर्ड खोज के नहीं अरे नहीं रखा। वो तो मैं जान रहा हूँ, मैं क्या हाँ, बोला हाँ, आपको। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे बिसेन साहब मेरे को ग्रुप में स्पेशल जोड़े थे जिस समय वो थे। हैं। अरे मैं हाथी में। जान रहा हूँ भैया, बिसेन साहब डीएफओ थे तभी जान रहा हूँ, मेरे को भी जान रहे हैं। मैं आज से नौकरी नहीं कर रहा हूँ। बिसेन साहब जितना खा पचा के चले गए ना, हाँ, मालूम है। हैं, ठीक, सोलर बजूका हाँ, ठीक है। है ना। अब वो और जो इन सब किए, चीजों देखिए में भैया, जो किए जो खाए पचाए वो मेरे को मत सुनाइए। नहीं मेरा सुना नहीं देखिए रहा बीपी हूँ। हाई मत कीजिए। आप आए हैं 2 मिनट के लिए, मिल लिए, अब जाइए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आपका मैं स्वीकार इतने में करता बीपी हूँ। हाई हो जा अब रहा है। नहीं, बीपी हाई हो गया इसलिए कि अब 4 बजने को है, मेरे को भेजना है, डीएफओ साहब का है। मैं जो बताया मेरे को इतना बीपी हाई करेंगे, बेकार बिक जाऊंगा, हो जाऊंगा। मैं आपको क्षमा चाहता हूँ सर, आपने बुलाया, मैं आपको मुलाकात के लिए मैं जाइए। खाली मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं खाली है। अब जानकारी नहीं, मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, जाइए। चलो रे बाबू, चल रहे। मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, अधिकारी से बता। यह रहा डीएफओ का बयान, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। आखिर क्यों? ये कुछ दिन पहले गुप्तचरों से एक सूचना मिली थी कि इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें किसी वन्य प्राणी को मार के उसको दफनाया गया है टुकड़े टुकड़े करके। तो काफ़ी दिनों से इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। कल शाम के टाइम एक काफ़ी कॉन्क्रीट जानकारी मिली, तो उसके आधार पे आज सुबह कुछ लोगों से पूछताछ वगैरह की गई। पूछताछ में उन लोगों ने कबूला कि यहाँ पे एक हाथी की डेथ हुई थी करंट से, और उसको इन लोगों ने टुकड़े करके कई जगह पे उसके बॉडी पार्ट्स को दफनाया था। तो आज एलिफेंट रिजर्व और सरगुजा सूरजपुर डिवीज़न की टीम के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया। उसमें जितने भी अभियुक्त थे उनके दिशा जैसा उनने बताया, उसके आधार पे हम लोगों ने वो पार्ट्स को डिग करके उसको सीज़ किया है। हाँ, अभी इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं कि और भी क्या कौन इन्वॉल्व है, उसमें उसकी जांच करके और आगे कार्रवाई करेंगे। तक हम लोगों ने 12 स्पॉट पर ये जंगली मादा हाथी, ये चूँकि अंश मेखला इसका बड़ा था और मांसपेशियां गली हुई नहीं थी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 40 से 45 दिन पहले इसको
करंट से मौत हुई है, चूंकि अगला पैर में चार्जिंग पॉइंट है, सूंड में चार्जिंग पॉइंट है, और साथ ही साथ इसको कई टुकड़ों में कुल्हाड़ियों से मारकर कई लोगों द्वारा टांग करके 12 स्पॉट में गाड़ा गया है। उम्र जो है इसकी जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अनुमानित है कि 15 से 20 के बीच होगा।